अगर पिछड़ना नहीं चाहते तो खुद पर भरोसा करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत हों, एक न एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवं छोटे से परिवार के माध्यम से, नीरज विथ मैथ जीएस के माध्यम से। आज मैं आपको कक्षा 10 की गणित 8.3 करवा चुका हूं मित्रों। अब 8.4 लेके आया हूं। आज कोशिश करूंगा इसको 1 शॉट में पूरा कर दूं। यदि नहीं हो पाएगा तो इसके लिए मैं 2 वीडियो कर दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और मैं चाह रहा हूं कि जितना मैं समझाऊं आपको एक ही चक्कर में आप समझ जाएं। देखिए मित्रों, मैं स्टार्ट करता हूं। दिया हुआ है पहला प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मित्रों यहाँ अगर हम हल करना चाहें तो क्या करना है हमें, कि यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए को किस में बदलना है, काट ए में बदलना है। साइन ए को मित्रों किस में बदलना है, काट ए में। तो हम पहला ही ले लेते हैं साइन ए। क्या ले लेते हैं, साइन ए बराबर हमें क्या करना है, किस में बदलना है, काट ए में। तो चूंकि साइन का डायरेक्ट हमें काट का कोई सूत्र पता नहीं है मित्रों, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 अपान कोसेक ए, 1 अपान कोसेक ए। ये तो हमें पता है, लेकिन अब कोसेक ए आ गया तो कोसेक ए और काट ए के बीच संबंध मुझे पता है मित्रों। क्योंकि आपको पता है कि कोसेक ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। यहां हम लिख देते हैं, चूंकि कोसेक कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। ये मित्रों कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। यदि हम यहां से स्क्वायर हटा दें, यदि हमें इसको कर दें कि कोसेक स्क्वायर की जगह स्क्वायर न लगाएं, ए लिख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगी, करड़ी लग जाएगी, 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ देखिए हमें क्या मिल रहा है, 1 अपान कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए मिल रहा है। और यहाँ देखिए कोसेक ए बराबर ये फार्मूला बन जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखेंगे मित्रों। और आपको पता है कि करड़ी वाले मान को नीचे नहीं रखा जाता है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको आगे कर देंगे, 1 अपान कह सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 अपान काट स्क्वायर ए। और गुणित में क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे मित्रों। हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या होता है कि ऊपर नीचे उसी चीज से गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह बदल करके, 1 माइनस काट स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काट स्क्वायर ए, 1 माइनस काट स्क्वायर ए। अब देखिए मित्रों, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ऊपर तो क्या हो जाएगा, अगर इसका एक का गुणा करें तो 1 माइनस काट स्क्वायर ए प्राप्त हुआ करड़ी में, और नीचे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी आपकी हट जाएगी मित्रों। क्योंकि यहाँ करड़ी है तो करड़ी का करड़ी में गुणा करेंगे तो क्या है होगी, ये हट जाएगी। 1 प्लस, तो 1 प्लस है तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए और 1 माइनस काट स्क्वायर ए। तो करड़ी में करड़ी का गुणा करें तो इसको पहले हम लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे कि 1 माइनस काट स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे मित्रों, 1 माइनस काट स्क्वायर ए दूसरे कोष्टक में यहाँ पे हम लिख देंगे। चूंकि देखें इसको अब इस रूप में हम लिख सकते हैं। इसको अगर आप यहां तक लिखते मित्रों, इसको यहां तक लिखते तो भी सही था, यदि आप इसको यहां तक लिख रहे हैं तो भी सही है। इसको सिर्फ क्या कर रहा है, काट ए के पदों में व्यक्त कर रहा है। और आपको पता है कि करड़ी वाले मान को हम कोशिश करते हैं कि नीचे न रखा जाए, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं, इसको और हल कर दे रहे हैं। 1 प्लस काट स्क्वायर है तो 1 प्लस काट स्क्वायर का क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण। और हर का परिमेयीकरण आप जानते हैं मित्रों कि उसी संख्या को लिखते हैं, बस चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे 1 प्लस काट स्क्वायर ए था तो 1 माइनस काट स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए करेंगे, और करड़ी लगी थी करड़ी लगा देंगे। तो ऊपर का गुणा ये किए और नीचे कर देंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस काट स्क्वायर ए। तो करड़ी से करड़ी हट जाएगी, एक कोष्टक में आएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, दूसरे कोष्टक में आएगा 1 माइनस काट स्क्वायर ए।
अब इसको लिखना चाहे तो इसको हम लिखना चाहे तो और हल कर सकते हैं, बट इसको अब आगे हम हल नहीं करते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमसे नहीं पूछा है, सिर्फ इसको कहा है कि इस रूप में परिवर्तित कर देना है मित्रों, इसलिए इसको आगे हम नहीं करते हैं। नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि सेक ए, क्या कर रहे हैं कि सेक ए को हमें क्या करना है कि बताना है, सेक ए को बताना है कि सेक ए बराबर क्या लिखना है मित्रों, सेक ए बराबर क्या लिखना है। देखिए मित्रों यहाँ क्या है सेक ए, और सेक ए को किस में बदलना है, हमें काट ए में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला देखिए लिख देते हैं, क्योंकि सेक ए का डायरेक्ट काट में फार्मूला नहीं होता, सेक का किस में होता है, tan में होता है। वो क्या होता है फार्मूला, यहाँ हम लिख देते हैं, लिखें अगर तो लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ सेक की वैल्यू नहीं दी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं, वैल्यू किसकी है और सेक थीटा की। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है मित्रों। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं करड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जब ये लिख दिए मित्रों तो अब क्या करना है, tan को बदल देना है काट में। आगे देखिए हम तो क्या करेंगे, यहां से देखिए 1 रहेगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान काट स्क्वायर थीटा, 1 अपान काट स्क्वायर थीटा। अब इसको और हल कर देते हैं मित्रों, और हल करें तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, तो ये 1 प्लस 1 अपान काट स्क्वायर थीटा के रूप में। अब यहाँ एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा काट स्क्वायर थीटा। देखिए मित्रों यहाँ ए है, इसलिए हम सारे जगह पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्योंकि थीटा लिखिए ए लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसका मान है, ये कोण का मान है, लेकिन यहाँ ए दिया हुआ है इसलिए हम ए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए एलसीएम आपका काट स्क्वायर ए हो जाएगा, और इधर देखिए तो ये होगा आपका काट स्क्वायर ए प्लस 1, काट स्क्वायर ए प्लस 1। और देखा जाए 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहां से देखें आप सूत्र लिखा हुआ है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है मित्रों, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो इसको आगे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा आपका काट स्क्वायर ए। अब देखिए आंसर आ गया, यहाँ कैसे कर रहे हैं, यहाँ चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि कि क्या होता है कि काट स्क्वायर ए प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा आपका कोशेक स्क्वायर ए होता है। देखिए मित्रों जो आप कर रहे हैं उसको बगल में लिख देने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चल जाता है कि बच्चा ये कॉपी किया है, अपने खुद के दिमाग की उपज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा लिखते हैं इससे पता चल रहा है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से कैसे सवाल लगाए, सवाल को जानते हैं और केवल आप उतार देते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप जानते नहीं, सिर्फ इसको कॉपी कर दिया या कहीं से रट्टा मार लिया। तो मित्रों इस प्रकार से देखिए ये दो सवालों को आप कर सके। यहाँ देखिए अगर इसको काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए लिखते हैं तो भी सही रहता मित्रों, चूंकि यहाँ वैल्यू निकालने को नहीं है, लेकिन बस इसको क्या था काट स्क्वायर के पदों में लिखना था, लेकिन यहाँ सूत्र बन रहा था इसलिए इसको हम ये लिख दिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगली सवाल क्या कह रही है मित्रों, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अगली सवाल हमें कह रही है कि क्या करना है कि सेक स्क्वायर जो tan दिया है tan को भी परिवर्तित करना है। किसको परिवर्तित करना है, tan को। तीसरा मान है tan ए बराबर इसको काट ए के पदों में व्यक्त करना है मित्रों। तो क्या करना है, tan ए बराबर क्या हो जाएगा सीधे 1 प्लस काट ए, ये सीधे इतने में ही इसका आंसर आ गया, क्योंकि काट ए के ही पदों में तो व्यक्त करना था। ये आपका आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। मित्रों देखें यहाँ तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसा आप अभी बदले हैं काट ए के पदों में, सेम यहाँ कह रहा है इनको सेक ए के पदों में बदलिए। कोण ए के लिए सारे मान, जैसे साइन ए को सेक ए में बदलिए। हम पहले स्टार्ट कर देते हैं, पहले से ही हल करते हैं, पहले से ही साइन ए से हम बदलते किससे हैं, पहला साइन ए को किस पदों में हमें बदलना है,
सेक ए के पदों में बदलना है मित्रों। तो साइन ए को अगर हम सेक ए के पदों में बदलें तो क्या बदल सकते हैं? साइन ए को अगर हम सेक ए के पदों में बदलें तो क्या बदल सकते हैं? हम लिखेंगे इसको पहले साइन ए बराबर अगर लिखें तो इसको हम एक बटे क्या लिख सकते हैं? एक बटे कोशेक क्या लिख सकते हैं? कोशेक ए। एक बटे क्या लिख सकते हैं? कोशेक ए लिख सकते हैं। और एक बटे कोशेक को मित्रों हम क्या लिख सकते हैं? यही चीज अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया हूं पहली वाली सवाल में कि कोशेक ए बराबर क्या होता है? रूट स्क्वायर 1 प्लस काट स्क्वायर होता है। रूट स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस काट स्क्वायर होता है। तो यहाँ वही चीज कर दीजिए मित्रों। यहाँ क्या कर दीजिए आप? 1 करड़ी में करिए 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस करड़ी में काट स्क्वायर ए करिए। अब काट स्क्वायर ए जब आ गया मित्रों तो इसको भी आप क्या कर दीजिए? परिवर्तित कर दीजिए किसमें? 1 प्लस करड़ी में है तो करड़ी में रहने दीजिए। 1 प्लस काट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और 1 प्लस tan स्क्वायर को अगर यहाँ हम लघुत्तम ले लें मित्रों तो आपका 1 तो ऊपर है ही, नीचे क्या हो जाएगा? करड़ी में देखें आप तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए प्लस 1 जो दिया है और tan स्क्वायर दिया है तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 जो होता है मित्रों वो क्या होता है? सेक स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिखना चाहें तो 1 अपान करड़ी में ही लिखा हुआ है तो करड़ी में ही लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए अपान नीचे में क्या करेंगे? tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? आप देखें tan स्क्वायर ए बराबर हम लिखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो मित्रों देखें यहाँ तो ये सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के पदों में बदल गया है। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं कि चाहे तो इसका हर का परमेयीकरण कर दें। इसको हम चाहे तो क्या कर दें? हर का परमेयीकरण करके इसको करड़ी नीचे से गायब कर सकते हैं। तो यहाँ मित्रों कुछ नहीं करना है। सेक स्क्वायर ए बटे क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो इसका सेम उलट चिन्ह लिख करके कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां तक भी रखें तो भी सही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं आप आगे करें। केवल यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको सेक ए के रूप में लिखिए। तो हम इसको यहीं तक करते हैं मित्रों। दूसरा मान क्या कह रहा है आपको? कि दूसरा मान कह रहा है अगर आप एक चीज और कर सकते हैं चाहे तो इसको चाहे तो सेक स्क्वायर ए को चाहे तो आप पलट सकते हैं। क्या पलट सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा, करड़ी नीचे है तो करड़ी सेक ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटे क्या लिखेंगे? करड़ी में सेक स्क्वायर ए। ये नीचे वाला क्या होगा? आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो देखिए करड़ी ऊपर भी है करड़ी नीचे भी है तो यहाँ पे क्या देखें तो आपका करड़ी गायब भी हो जाएगी। करड़ी यहाँ देखें ऊपर भी करड़ी है नीचे भी करड़ी है तो करड़ी से करड़ी गायब कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है गायब ही करें। इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। अगला मान देखें दूसरा हम तो दूसरा मित्रों देखें तो हमें क्या करना है? साइन ले चुके हम कास ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कास ए। तो कास ए बराबर क्या होता है? 1 अपान सेक ए। इसका आंसर तो सीधे सीधे आ गया मित्रों। तीसरा देखते हैं tan ए। क्या करेंगे? tan ए। अब इसको हम करें tan ए को क्या लिख सकते हैं? tan ए बराबर क्या होता है? आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मित्रों। क्या लिख सकते हैं कि tan ए बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में क्या हो जाएगा? करड़ी यहां लग जाएगी। क्या हो जाएगा? देखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। यहां लिखना चाहे तो लिख दें, चूंकि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर
ए होता है। अगर यहाँ मित्रों देखें तो 1 अगर इस पार आएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और tan स्क्वायर है तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो यहाँ करड़ी लग जाएगी। तो ये भी तीसरा मान आपको परिवर्तित हो गया। नंबर 4 देख लेते हैं मित्रों। नंबर 4 देखें, कास साइन हुआ, कास हुआ, tan हुआ। अब ले लेते हैं हम काट को। किसको ले लेते हैं? काट को ले लेते हैं। काट ए बराबर अगर हम करें तो काट ए को किस पदों में हमें बदलना है? सेक ए के पदों में बदलना है। काट ए को किस में बदलना है मित्रों? सेक ए के रूप में बदलना है। तो काट ए बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या होता है कि देखें तो कोशेक स्क्वायर ए के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कोशेक स्क्वायर ए के रूप में होता है। लेकिन यहाँ हमें बदलना किस में है? सेक में बदलना। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे कास ए अपान साइन ए, साइन ए, साइन ए। तो यहां देखें साइन ए, और देखें अगर मित्रों हम पहले वाले से देखें, साइन ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ ये आया है वैल्यू, तो इसकी जगह तो हम रख सकते हैं। तो कास के जगह अगर हम देखें मित्रों तो कास के जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपान सेक ए, 1 अपान सेक ए इंटू 1 अपान, अब देखिए साइन ए कहाँ है? नीचे है, और साइन ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं मित्रों। क्या निकाले हैं? करड़ी में आप देखें सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या निकाले हम? सेक स्क्वायर। देखें आप सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान क्या निकाले हैं? सेक स्क्वायर ए, ये निकाले मित्रों। तो अगर इसको आगे लेके चले तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान सेक ए इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए अपान आपका क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ चाहे तो आप एक सेक से एक सेक को क्या करें? कैंसिल कर सकते हैं मित्रों। क्या करना चाहे? एक सेक से एक सेक को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको बदल दें तो सेक ए बटे क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से मित्रों ये बदला जा चुका है। अब देखिए 2 सवाल और आ रही है। काट हो चुका, अब होना क्या चाहिए आपका? सेक तो खुद सेक में बदलेगा तो बदलेगा नहीं, सिर्फ किसको बदलना है आपको? कोसेक को बदलना है। किसको बदलना है मित्रों? आखिरी आपको कोसेक को बदलना है। कोसेक ए बराबर क्या करना है? तो कोसेक ए बराबर अगर मित्रों आप देखें तो कोसेक ए बराबर देखें तो साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक ए। यहां आप देख चुके हैं तीसरे में, तो जो कर चुके हैं उसके लिए यहां तो कोई देखिए विशेष चीज नहीं है, इसको आपको करना ही। तो आप क्या कर सकते हैं? कोसेक ए को परिवर्तित करें तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं। और देखिए मित्रों यहाँ पे क्या है? 1 अपान साइन ए की वैल्यू ही तो आई है। यहाँ पे 1 अपान साइन ए की वैल्यू आई है, या कह सकते हैं 1 अपान कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा मान। तो यहाँ पे देखा जाए मित्रों तो 1 अपान साइन ए की वैल्यू क्या आई है देखा जाए तो ये आई है, जो आई है वही हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 1 अपान लिखेंगे सेक ए माइनस 1 अपान लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब इसको आगे हल करें मित्रों तो सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से देखें तो इसका आंसर ये मिल रहा है। तो मित्रों यहाँ कहने का आशय क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है? आपको बदल देना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको क्या करना है? यहाँ पे बदल देना है। यहाँ पे एक चीज देखें आप, तो यहाँ सेक स्क्वायर का करड़ी लगा हुआ था तो करड़ी आपको लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना होगा करड़ी मित्रों? यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना होगा? करड़ी आपको लगाना ही होगा। तो यहाँ पे करड़ी लगी रहेगी, और कहाँ करड़ी लगी रहेगी? यहाँ करड़ी लगी रहेगी। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ सेक से सेक सीधे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी करड़ी लगी रहेगी आपकी। तो देखें ये इसको ऐसे लिखेंगे और इसको इस प्रकार से लिखेंगे मित्रों। तो ये क्या होगा? सेक स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो इसकी करड़ी गायब हो जाएगी, और लेकिन इसकी करड़ी क्या रहेगी? लगी हुई रहेगी। तो सेक स्क्वायर है सेक ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से देखें मित्रों, तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसानी से सवाल आपकी आ चुकी है। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब से अगली सवाल आपको करवाता हूं। देखिए मित्रों यहाँ पे क्या है कि मान निकालना है। तीसरे सवाल में क्या करना है? मान निकालना है। साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर
63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे क्या है कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, ये दिया हुआ है। इसका क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी मित्रों। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे हमें एक को बदलना है, एक को छोड़ना है। जैसे साइन में दो मान दिया है, एक 63 दिया है, एक 27। अगर दोनों को जोड़ें तो देखेंगे ये लगभग बराबर होंगे। 63 को अगर 27 में जोड़ दें तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9, 90 हो जाता है। दोनों को जोड़ने पे ये 90 हो जाते हैं। तो यही करना है, साइन को एक को हम बदल देते हैं। साइन स्क्वायर 63 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 अंश अगर देखें यहाँ पे, तो इस साइन स्क्वायर 63 अंश को हम चाहें तो ऐसे इस किसी दूसरे प्रकार से भी तो लिखा जा सकता है कि यहाँ देखें, या फिर देखें जैसे साइन स्क्वायर 63 अंश स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27, अगर इसको हम बदलें, किस में बदल दें मित्रों, कि कास के रूप में बदल दें। तो साइन स्क्वायर 63 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि कास स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 अंश को हम लिख सकते हैं कि इसी की जगह तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या कर सकते हैं हम 27 कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 27 कर सकते हैं। यही साइन ही अगर रखें तो मित्रों साइन स्क्वायर हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या कर सकते हैं 27, और प्लस है आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 अंश तो है ही है। नीचे क्या करेंगे मित्रों, यहाँ कास स्क्वायर 17 अंश है, तो कास स्क्वायर 17 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस 73 कर सकते हैं। चूंकि चाहे 17 लिखें चाहे 90 माइनस 73। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैं आपको कह दूं मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, या फिर आपको कह दूं कि भैया आपको 90 कम 100 रुपए दे रहा हूं, है तो बात आपके पास जा ही 10 ही रुपए रही है। अब हम लंबी बातें कर रहे हैं कि आपको मैं 100 रुपए दूंगा लेकिन 90 कम रहेगा, तो भी तो आप 10 ही पाए, और ये कह दें आपको सीधे सीधे 10 रुपए दे रहे तो भी आप 10 ही पाए। तो यही कहने का आशय है मित्रों, या कास स्क्वायर 17 जो हुए, ये कास स्क्वायर 17 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, 90 माइनस 73, और प्लस क्या करेंगे यहाँ कास स्क्वायर 73 है तो कास स्क्वायर 73 हम छोड़ देते हैं। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है देख रहे हैं, अगर ऐसे इसको अगर हम परिवर्तित करें मित्रों तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कास स्क्वायर 27 अंश प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अंश बटे देखा जाए तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 90 माइनस 73, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है मित्रों। तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा आपका 73 अंश साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस क्या हो जाएगा आपका काश, देखें तो काश स्क्वायर, यहाँ देखिए साइन काश किस में बदला है, काश स्क्वायर 90 माइनस 73 साइन में बदलेगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस क्या हो जाएगा आपका काश स्क्वायर 73 अंश। तो यहाँ मित्रों देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए, काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूं, चूंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ भी देखें मित्रों तो काश स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बन रहा है, और यहाँ देखा जाए तो नीचे बन रहा है साइन स्क्वायर 73 प्लस काश स्क्वायर 73। तो इसको करना क्या है, वही तो बन रहा है सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं ऊपर 1 और नीचे 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा मित्रों 1। इसका आंसर क्या है, आपको आंसर मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसी प्रकार से सेम यहाँ है कि साइन 25 काश 65 प्लस काश 25 साइन 65, ये वैसे सूत्र भी बन रहा है साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी, ये बन रहा है साइन ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है। किसका बन रहा है मित्रों साइन ए प्लस बी का बन रहा है। और अगर हम ऐसे नहीं करें बदल के करें तो भी कर सकते हैं, साइन 25 की जगह क्या लिख सकते हैं मित्रों, हम साइन 25 की जगह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, सॉरी साइन 90 माइनस 65। तो साइन 90 माइनस 65 करेंगे मित्रों तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 65 मतलब काश 65, तो काश गुणित काश स्क्वायर हो जाएगा, तो काश स्क्वायर 65, और यहाँ काश 25 है तो काश 25 को हम क्या कर सकते हैं किस काश 90 माइनस 65, तो ये काश किस में बदल जाएगा साइन में, तो यहाँ भी वही होगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूं, इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं साइन, यहाँ साइन है तो साइन 90 माइनस क्या कर दूंगा 65 कर दूंगा मित्रों, और यहाँ काश 65 आपका है ही है, प्लस यहाँ काश को हम बदल देते हैं, इसको क्या बदल देते हैं काश को बदल देते हैं, तो काश को हम क्या लिख सकते हैं काश 90 माइनस 65 लिखेंगे, और आगे लिखेंगे साइन
65 लिखेंगे मित्रों। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बदल के कास में होगा तो कास 65 गुणित कास 65 और प्लस करें यहाँ कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है साइन 65 इंटू क्या हो जाएगा साइन 65। तो देखा जाए तो कास 65 गुणते कास 65 मतलब क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 65। यहाँ बराबर करते जाइएगा मित्रों या तो यहाँ क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 65 और क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 65। तो ये देखिए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बनेगा मित्रों, यहाँ पे 1 बनेगा। ये तो मेथड फर्स्ट रहा। ये क्या रहा है आपका मेथड फर्स्ट रहा। अगर मेथड सेकंड की बात करें तो सेकंड के लिए साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये सीधे सूत्र बनता दिख रहा है। किसका बन रहा है साइन ए प्लस बी का, चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इसकी जगह हम अगर नीचे करें सीधे लिख सकते थे साइन ए प्लस बी 25 प्लस क्या कर देंगे 65। तो साइन 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों साइन 90। और साइन 90 का मान हमें पता है कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार से देख रहे हैं कितनी आसान सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। मैं अगली सवाल बताता हूं। देखिए मित्रों अगली जो चौथी सवाल आपकी है वो क्या है कह रहा है सही विकल्प चुनिए। ये एक सवाल दे दिया उसमें विकल्प को चुनना है, इसको आपको लगाना है। मित्रों देखिए कंजूसी मत कीजिए, आप अपने थोड़े अंगूठे को भी कष्ट दीजिए मेरे लिए। आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, चूंकि मुझे भी थोड़ा ऐसा लगे कि मेरी भी क्या है कि परिवार संख्या जो मेरा है बढ़ रहा है और आप मुझे बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं। तो देखिए मित्रों मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब इसको हल करके बताना है कौन सा उत्तर आपका सही है। तो इसको देखें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए अगर हल करें मित्रों तो यहाँ 9 9 दोनों जगह है तो 9 को ले लीजिए कॉमन। सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ उत्तर बताना है। आप जानते हैं चूंकि क्या होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। तो अगर 10 स्क्वायर को इस पार लाए मित्रों तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। देखें वही स्थिति यहाँ बनी हुई है मित्र, इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा 9 गुणित 1 बराबर 9। 9 गुणते 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। इसलिए इसका आंसर जहां पे 9 लिखा है दूसरा वाला वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मित्रों। दूसरी सवाल थोड़ी बड़ी है इसलिए इसको थोड़ा आखिरी में करते हैं, चूंकि मेरे पास जगह कम है तो और सवाल कर देते हैं, फिर इसको जब सब मिटा देंगे इरेज कर देंगे तो इसको कर देंगे मित्रों। देखिए तीसरी सवाल जो कह रही सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, इसको हल करना है। तो देखा जाएगा सेक ए तो इसको बदल देना है सीधे सीधे। सेक ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं सेक ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपान कास ए लिख सकते हैं। और मित्रों tan ए की जगह लिख सकते हैं साइन ए अपान क्या लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए लिख सकते हैं। और आगे आपका जो है पूरा पूरा उतार दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब आगे इसको और आगे हल करें मित्रों तो देखिए कास कास क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा कास ए क्या हो जाएगा कास ए और ऊपर क्या हो जाएगा मित्रों देखें तो यहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ क्या था प्लस था तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में और आगे वाले में है 1 माइनस साइन ए। तो देखें मित्रों यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो एक कर दीजिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखें ऊपर क्या बन रहा है 1 प्लस साइन ए, नीचे बन रहा है 1 माइनस साइन ए, मतलब क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये किसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ बन जाएगा मित्रों 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा कास ए, कास है तो सिर्फ क्या बन जाएगा आपका कास ए बन जाएगा मित्रों। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको पता है क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। क्या होता है कास स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए अपान कास ए करें मित्रों तो स्क्वायर ए की कास से कास कट जाएगा। आपका आंसर क्या रहा है कास ए। तो देखिए कास ए कहां पर सही है आपका चौथा आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है कास ए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों सही हो जाएगा। चलिए चौथी सवाल को देख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो इसको क्या करना है इसको भी वही कहानी करनी है भैया।
1 प्लस टेन स्क्वायर दिया है तो 1 को 1 रखिए प्लस टेन स्क्वायर एक, जैसे ये या इसको और कर सकते हैं, तोड़िए मत इसको सीधे सीधे करिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है मित्रों? सेक स्क्वायर ए अपान क्या होगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब देखिए इसको बदल दीजिए, सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं मित्रों 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब इसको आगे ले चलें तो ये चौथा ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाकर के क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और बटे कास नीचे आएगा तो कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर मित्रों क्या बन जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। और देखिए चौथा वाला आंसर यहाँ पे पूरा पूरा सही दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मित्रों सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये तीनों सवाल समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं इसको और को इरेज करके आपको दूसरी वाली सवाल बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह कम था इसलिए उसको अभी पेंडिंग में छोड़ा था, अब उसको बता देता हूं मित्रों। देखिए मित्रों आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे चाहने वालों की संख्या में नित्य प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही। चूंकि सब्सक्राइबर तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान है। लेकिन अगर आप इसको लाइक भी करें, और मित्रों एक सबसे बड़ी कहने की बात है, आपसे कह दूं कि मेरे जो व्यूजर है पर्याप्त है, लेकिन जो वॉच टाइम है वो कम है। इससे स्पष्ट होता है कि आप वीडियो देखते नहीं। अगर वीडियो में कहीं कमी लगे मित्रों तो आप मुझे कहिए कि यहाँ पे कमी है, इस चीज को मैं सुधार करूंगा, लेकिन आप उसको बिना देखे आगे स्किप करके मत जाइए। थोड़ा सा तो टाइम दीजिए, क्योंकि आपके ही लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मित्रों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस काट थीटा माइनस क्या है कोसेक थीटा। इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे वही कहानी है कि 1 तो 1 रहेगा, टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा, और प्लस सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस काट की जगह लिखेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा मित्रों, और क्या लिखेंगे माइनस कोसेक की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन 1 अपान साइन थीटा। अब आगे करें इसको, अगर हल करते हैं तो इसको हल करेंगे तो ये लघुत्तम एलसीएम आपका क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका देखें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में क्या आता दिख रहा है आपको साइन थीटा, नीचे एलसीएम मिल रहा है साइन थीटा, और ऊपर क्या हो रहा है साइन थीटा नहीं है तो इसलिए साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कास थीटा, और माइनस क्या देखिए माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसको हम लिख लेते हैं मित्रों। तो देखिए कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, नीचे क्या आ रहा है कास थीटा साइन थीटा। अगर मित्रों मैं यहाँ पे एक काम कर दूं कि कास थीटा प्लस साइन थीटा, कास थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ए मान लूं, क्या मान लूं, माना ए बराबर क्या है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा, और बी बराबर क्या है 1 है। तो यहां देखिए एक सूत्र बन रहा है कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी बनता दिख रहा है मित्रों। तो देखिए यहां वही हम कर देते हैं, कर देंगे कि साइन थीटा प्लस कास थीटा का स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा मित्रों, नीचे गुणा हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, क्या हो जाएगा नीचे साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा, ये कर सकते हैं मित्रों। तो साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसको हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा प्लस कास थीटा, क्या यहाँ देखा जाए तो होल स्क्वायर के रूप में बनता दिख रहा है आपको। क्या बन रहा है कि साइन थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, सूत्र लगा देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीधे सीधे मित्रों कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी के जगह लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, और प्लस लिखेंगे 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और माइनस में पूरे के माइनस में क्या है 1 तो है ही है आपका। नीचे अगर आप लिखें तो यहाँ आपका क्या मिल रहा है साइन थीटा और कास थीटा। तो देखिए मित्रों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, सॉरी 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मित्रों यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ लिखना चाहे तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, यहाँ पे फार्मूला लगा है a प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाया गया है मित्रों। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किया गया, ये सूत्र लगा गया, यहाँ पे ये सूत्र लगाया गया है। मैं सूत्र को बगल बगल लिख देता हूं। और यहाँ तो हम मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, यहाँ माना। तो इसको जो जैसे कर रहे हैं उसको करते जा रहे हैं। अब देखो, जब इसकी जगह 1 लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखे, तो आगे क्या बच रहा है आपका, प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 अपान क्या हो रहा है, साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो मित्रों देखें, एक से एक आपका कट गया, और यहाँ देखें साइन थीटा प्लस कास, साइन थीटा इंटू कास थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो ये भी कट जाएगा। आंसर केवल मिल रहा है आपको 2। तो 2 आंसर कहाँ मिल रहा है मित्रों, आप 2 देखें तो आपका मिल रहा है तीसरे में, सी में। तो अगर यहाँ पे सी में देखा जाए तो आंसर आपका मिल रहा है 2, इसलिए आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। मित्रों ये भी सवाल आपको विधिवत समझ में आई होगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक दो पक्ष रहेंगे, राइट हैंड साइड और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों में से एक पक्ष को लीजिए और दूसरा आप ज्ञात कर दीजिए। चलिए मित्रों, मैं LHS ही लेता हूं। क्या करता हूं, LHS ही लेता हूं, LHS। तो LHS में क्या कह रहा है हमारा, कोसेक, क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस क्या है, काट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है साइन कास के रूप में इन सबको तोड़ दीजिए। सब बहुत आसान होगा मित्रों। यहाँ अगर हम कोई सूत्र नहीं जानते, सबसे आसान तरीका क्या है, साइन कास में तोड़ दें। तो इसको अगर तोड़े तो इसका कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा, और काट को क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बटे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और यहाँ स्क्वायर तो है ही है मित्रों। आगे क्या करते हैं, आगे हम करेंगे, इसको देखें तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन थीटा आपका कॉमन हो जाएगा, ऊपर मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। अब ये चीज ध्यान देना है मित्रों, लाना क्या है, आपको लाना क्या है, यही चीज ध्यान देना। अगर इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और बटे नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मित्रों। चूंकि स्क्वायर है तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग बांट दिए, नीचे वाले का स्क्वायर अलग बांट दीजिए। यहाँ पे हम क्या कर दीजिए, बंटवारा कर दिए। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को यही लिखते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, बटे नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। तो ये लिख सकते हैं मित्रों, हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हम चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जो मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है मित्रों, 1 माइनस कास थीटा है, और नीचे क्या मिल रहा है, 1 साइन स्क्वायर थीटा जो मिल रहा है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे हम लिख दें तो देखें 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर हम और विस्तार करें तो क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कास थीटा, चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसको दो जगह हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दो कोष्टकों में लिख दिए। नीचे बटे में क्या करेंगे मित्रों, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो ये देखा जाए सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कास थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, ये हो गया मित्रों। तो आप देखें तो कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो हम क्या कर देते हैं इसको काट देते हैं। तो आगे मित्रों हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो देखिए 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, यही आपको क्या करना है प्रूव करना है। ये आ गया राइट हैंड साइड मित्रों, यहाँ क्या आया है राइट हैंड साइड, आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ये क्या हो गया आपका
प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको समझ में आई होगी मित्रों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। देखिए अगला क्या है, इसमें अभी 9 सवाल और बाकी हैं, अगर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मित्रों, इसलिए मैं आज का सेशन बस यहीं तक करता हूं। अगला कल इसको अगला लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपको देखने के लिए। आप सभी को बस एक ही चीज कहूंगा कि आप जितने से हो सके, जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, मैं अब इस वीडियो को समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी मित्रों को गुड नाइट, बाय, टेक केयर।